हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले मई का मंथ कैसे रहने वाला है। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, क्या होने वाला है आखिर मई के मंथ में। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्या बात है। तो जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, ये कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली इन लव अफेयर्स। ये जो पर्सन है ये आके आपसे दोस्ती करेंगे, वापस से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आप नाराज़ हो या अगर वो भी आपसे नाराज़ हैं, तो मैं देख रही हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो सुलझेगी। ठीक है। स्पेशली लव, अगर हम इस लव की चीज़ को एक बार साइड कर देते हैं, तो अगर आपके किसी से भी, आपके दोस्त हैं या फिर आपके लाइफ में कोई भी है, ठीक है, जिनसे आपकी अच्छी नहीं बन रही थी, मन उदास था, उन्होंने या आपने किसी का दिल दुखाया है या उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो मैं देख पा रही हूँ चीज़ें ठीक होते हुए यहाँ पर आपके लिए। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओ, यहाँ पे आपके लिए आया है शिवेलरी। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, हुँ। ये पर्सन कोई आपकी लाइफ़ में आ रहा है या फिर हो सकता है ये वही पर्सन है या कोई कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन। देखो, मैं न्यू पर्सन बोलूँगी इसे, ठीक है? अब आप देख लो, अगर आपका किसी से पंगा चल रहा है और जिनके साथ आपका बढ़िया हो जाता है, तो फिर ये वो पर्सन है आपके लिए। नहीं तो मैं तो यहाँ इसको न्यू पर्सन कहूँगी। तो आपकी लाइफ़ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपको प्रायोरिटी रखेगा, प्रायोरिटी पे अपनी रखेगा, ठीक है? पेडेस्टल पे आपको रखेगा एंड आपकी आपकी हैप्पीनेस को भी वो प्रायोरिटी देगा, ठीक है? ये वो पर्सन है, जो आपके लिए गिफ्ट्स लाएगा, तोहफ़े लाएगा, जो कहोगे वो करेगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, स्पेशली फीमेल्स, ओके? एंड मेल्स, मैं देख पा रही हूँ शायद आपका दिल किसी पे आ जाए, ठीक है? कोई आपका दिल जीत ले एंड आप उसके लिए सब कुछ करना चाहो, उसको सारी खुशियाँ देना चाहो, उसकी स्माइल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है? बट मैं इस पर्सन की एक बात बता दूँ, ये वो पर्सन है, अगर आपकी ज़िंदगी में आता है एक्वेरियस फीमेल, स्पेशली अगर आप देख रहे हो, ठीक है? ये अब आपके लिए सब कुछ अगर कर रहा है ना, तो उसको प्लीज़ एप्रिशिएट करिए जो भी आपके लिए कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको खुश देखना चाहता है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है खुद। आइए देखते हैं। अगर आप एप्रिशिएट नहीं करोगे, तो ये वही जो चीज़ें आपको दे रहे हैं ना, कहीं न कहीं उनको लगेगा कि मेरे सारे एफ़र्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो पीछे भी अपने कदम ले सकते हैं, पर ये आपको खुश देखना चाहता है, ये वो पर्सन है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, देखो मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी, एक्वेरियस, हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे हमें कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। स्पेशली अब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम छोटी-छोटी बात के लिए अपने पेरेंट्स को जाएँ या पेरेंट्स को परेशान करें। स्पेशली लव लाइफ़ में तो कोई भी अपने ब्रेकअप हो जाता है, तो बच्चे नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स को कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। बस दोस्तों को पता होता है, नहीं तो वो भी नहीं बताते। तो बहुत डिस्कस नहीं करते आजकल के लोग अपने बारे में किसी से भी। हो गया तो दोस्त, नहीं तो बहुत कम होते हैं जो पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं ये बात। तो मुझे जहाँ तक लगता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको अंदर से परेशान करे या कोई चीज़ ऐसी जो आपको हर्ट कर सके। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अपना ध्यान खुद रख रहे हो। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है? आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही फेस कर रहे हैं। एंड येस, मई के मंथ में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी का सपोर्ट को मत देखो कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि शायद ना मिले। अगर आप ढूँढो तो ना मिले। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपना खुद ही रीपेरेंटिंग करनी होगी, खुद के माता-पिता खुद ही बनना होगा, खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में हो या कुछ अभी प्रॉब्लम चल भी रही है, अप डाउन्स देख रहे हो तो भी, एंड ऐसे लाइफ में भी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ, आप अपने प्यार से भी ऊपर रख रहे हो। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? तो येस, तो हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करना एंड आप अपने पार्टनर को ये बताना कि येस, आप इतना ही आ सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आप क्रॉस करोगे और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी या करोगे, तो फिर मैं सहन नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए यहाँ पे रह सकता है, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
ओके। पीस। फाइनली मैं देख पा रही हूँ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत समय से चली थी, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स के नीचे पीस आया। मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर अगर सच में कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही किसी के साथ भी, जो भी पार्टनर ही क्यों बोला जाए, कोई भी पर्सन के साथ, मैं देख रही हूँ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, उन रिश्तों में अब अच्छा आपका रिश्ता हो रहा है, उनके साथ अब आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो मई का मंथ आपके लिए रिश्तों को अच्छा करने का समय बहुत ही है। एंड मैं देख पा रही हूँ आप खुद पीस को चूज़ करोगे कि ठीक है चलो पुराना भूल के फिर से शुरुआत करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो मुझे ये आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। एक्वेरियस। मैसेज इन अ बॉटल, तो किसी का मैसेज आ सकता है, ये हो सकता है कोई जॉब कॉल, जॉब लेटर वेट कर रहे हो तो वो है, या तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी पर्सन का कॉल, मैसेज का वेट कर रहे थे तो ये वो कॉल आपके लिए मुझे दिख रही है। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। कि बहुत दूर से आ रहा है। थिंकर, ओके, आप काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सोचोगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करोगे, खुद के बारे में और जानोगे, क्योंकि आप खुद को ही रीपेरेंटिंग कर रहे हो। यहाँ पे खुद आप अपना ध्यान रख रहे हो। तो लाइफ़ क्या होती है, लाइफ़ में हमेशा सब हमारे साथ नहीं होते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें जो आप खुद बैठ के सोचोगे और इस चीज़ों पे अध्ययन करोगे, ठीक है? अब जैसे कि हो सकता है इस पर्सन का मैसेज आएगा, तो यही मैसेज आपको विचलित कर देगा, परेशान कर देगा कि ये कहाँ से अचानक से इस पर्सन का मैसेज आ गया, इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो, व्यवस्थित हो जाएँ, जैसे कि पीस का कार्ड आया आपके लिए, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ पे भी आप सोचोगे कि तो लाइफ में लाइफ होती क्या है? लाइफ एग्ज़ैक्टली है क्या? कि एक तूफ़ान आता है, फिर थमता है, फिर चीज़ें शांत होती है, फिर एक तूफ़ान आता है। मतलब यस, अप डाउन्स और बहुत सी बातें। ये तो मैंने जो ऊपर-ऊपर से आपके कार्ड्स को देख के बता दी, लेकिन ये जो गहन अध्ययन होता है, जो आप बैठ के दम डूब के सोचते हो, तो न जाने उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें बाहर आने वाली, क्या-क्या आप निकाल लोगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ठीक है। एंड यहाँ पे है क्लीन इट अप, ठीक है? अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक्वेरियस हो सकता है, ऐसा होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते थिंकर होते हैं, ठीक है? बहुत सोचने की आदत होती है। तो ये बहुत जो आप सोच रहे हो ना, उसमें नेगेटिव थॉट्स को लेकर आओगे, तो सही नहीं है। दूसरा तो जैसे यहाँ पे क्लीन इट अप तो ये भी दिखा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी, अब पुराना सब भूल जाओ, साफ-सफाई करो, नई शुरुआत करते हैं, चलो, ठीक है? दूसरा मैं देख पाई थी, अगर ये जो थिंकर है ना, तो ये क्लाउड्स देख रही हो, ये क्लाउड्स पता है क्या है? जो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं ना और आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, आपको नहीं समझ में आता सही क्या, गलत क्या, मेरे लिए क्या बना, ठीक है? तो उसको भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सब छँटेंगे एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप सोच रहे हो, तो क्लैरिटी मिलती दिख रही है, ठीक है? हो सकता है थिंकिंग के थ्रू आप अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन करो, और ये भी हो सकता है कि थिंकिंग के थ्रू आपको ये लगे कि किसी से बैर रखने का, किसी से कह सकते हैं कि दुश्मनी रखने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों ना मैं ही जाके चीज़ें ठीक कर लूँ सामने वाले से, क्यों ना मैं ही जाके रिश्ते सुधार लूँ। क्योंकि मुझे आप यहाँ पे बड़े लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना ध्यान खुद रख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? आप खुद को ही समझा रहे हो यहाँ पर कि शायद लड़ाई-झगड़े का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर आपसे हुई है कोई गलती या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, आप किसी से गुस्सा हो, तो मैं देख रही हूँ शायद आप उसे माफ़ कर दो, ठीक है? हो सकता है। पर ये किसी का तो मैसेज आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो कोई तो आपको मैसेज करेगा। अगर वेट कर रहे थे किसी के मैसेज का तो ज़रूर ये वही मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है, या कोई और पर्सन भी आ सकता है आपकी तरफ एक अच्छा प्रपोज़ल, एक अच्छा ऑफ़र लेकर। मेबी कुछ लोग के लिए मैरिज का प्रपोज़ल ऑफ़र हो सकता है, ठीक है? ये भी मुझे दिख रहा है मई के मंथ में। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ट्रिकरी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुछ बातें हो सकती है छुपानी पड़े। जैसे आप देख रहे हो ना, इस कौवे को देखो, इसकी शैतानियाँ देखो, कैसे वो अपना खाना तो छुपा दिया है इसने, अब ये इस वाले कौवे को पता ना चले तो कैसे वहाँ पे पत्ते ढक रहा है। सेम मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं दिखाना चाहते। जैसे अंदर आपके कुछ और चल रहा है, फेस पे आप कुछ और दिखा रहे हो कि नहीं-नहीं सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, जैसे कि आजकल आपने रील्स वगैरह पे देखे ही होंगे कि
मम्मी या पापा कहते हैं बेटा रिलेटिव्स आ गए, गुस्सा आता है, अरे अरे जैसे ही दरवाजा खोलते वैसे अरे अरे नमस्ते नमस्ते आइए आइए हंसते हुए, ठीक है, जैसे वैसा ही कुछ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अचानक से मुझे याद आ गया था, रिसेंट में मैंने अभी इस तरह की कोई रील देखी थी तो मुझे याद आ गया। तो वैसे ही जैसे कि अंदर कुछ और चल रहा है आपके, और आप बाहर से कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो आप नहीं चाहते किसी को आपके प्लान या नेक्स्ट मूव का पता चले। और एक बात मुझे दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में आप जिससे भी डील कर रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है, पर आप जानबूझ के डम्ब बनने की कोशिश कर रहे हो उसके सामने कि हाँ, हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसे आपको कुछ सच पता है, बट आप नहीं चाहते कि सामने वाले को ये पता चले कि आपको उसका सच पता है। आई थिंक अब आप बहुत हद तक समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे लोगों को ट्रिक कर रहे हो। उनको आप देख रहे हो कि मतलब उल्लू बना रहे हो, ठीक है? तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट है, या तो आप छुपा के रख रहे हो, नहीं चाहते किसी को पता चले इसके बारे में, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और कहानी आगे पता चले कि क्या होगा। प्ले ओके, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करो, ये समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहे, सेलिब्रेशन हो, घर में एन्जॉय करो, या आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को एन्जॉय करो। छुप के हो सकता है माँ-बाप से आप बता नहीं रहे हो, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने पार्टी करने जा रहे हो बाहर, नहीं बताना चाहते, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, प्ले है, एन्जॉय करो लाइफ को, ठीक है? और नहीं बताना चाहते इस बारे में। या कोई तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मस्ती करते हुए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए, या अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हुए अच्छा नज़र आ रहे हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। आप अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहे हो मई के मंथ में, ठीक है? और खुद ब खुद अपना ध्यान भी रख रहे हो। कोई पर्सन भी आपके पास आ सकता है, अगर आपका कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, कोई पुराना पर्सन भी आ सकता है जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके? ठीक है? तो दोनों तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई तो मैसेज आ रहा है। हुँ? और ये जो जो आया ना ट्रिक करना, ये बहुत सोच समझ के आपने ये ट्रिक खेला है, तो कहीं न कहीं थिंकर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए? टीम वर्क, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। फिलहाल अगर रीपेरेंटिंग योरसेल्फ आया है, इसका मतलब आपके इनर वर्ल्ड में आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई दुःख भी चल रहा है ना, हो सकता है ट्रिक वाला कार्ड इसलिए भी आया हो, आपके मन में कोई दुःख चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर आप नहीं बताना चाहते किसी को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई और इस सबको सुने, परेशान हो, ठीक है? तो हो सकता है आप नहीं बता रहे हो किसी को, अपना ध्यान खुद से रख रहे हो। कोई भी सफ़रिंग में अगर हो, नहीं बता रहे किसी को, नहीं बता सकते क्या चल रहा है अंदर, किस बात का दुःख है, तो आप अपना ध्यान खुद रख रहे हो। लेकिन हो सकता और इसी वज़ह से आप ट्रिक भी कर रहे हो, आप अपने आस-पास के लोगों को ये दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो खुश हूँ। मुझे तो कोई दुःख दर्द है ही नहीं लाइफ में, पर है, कोई बात है जो परेशान कर रही है अंदर से, ठीक है? दूसरा टीम वर्क, लोगों के साथ मिल के काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, स्पेशली मई के मंथ में। तो कभी ये मत सोचना मैं अकेले सब कर लूँगा, नहीं। जितना लोगों का आपको सपोर्ट मिला उतना अच्छा, जितने लोग आपके साथ जुड़े उतना अच्छा, ठीक है? टीम में मिलकर काम करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि हर इंसान के अंदर उसकी एक स्पेशलिटी होती है, और जब जब सारे ऐसे लोग मिलेंगे और अपना-अपना काम करेंगे, जिस फ़ील्ड में वो स्पेशल है, जिस फ़ील्ड में वो अच्छे हैं, तो कैसे नहीं वो काम अच्छा होगा। एक इंसान हर फ़ील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, या हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। तो ये टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मई के मंथ में। जितना आपसे लोग जुड़े उतना अच्छा है, ठीक है? कोशिश करिएगा कि लोगों को जोड़े। अगर कोई आपके साथ खुद आना चाहता है, या आपको लग रहा है कि मुझे सामने वाले से पूछ लेना चाहिए या हेल्प ले लेना चाहिए, ज़रूर लीजिए, ठीक है? आइए देखते हैं। इन्फ्लुएंस, ओके, वैसे तो मैं बॉटम ऑफ द डेक लेने वाली थी। कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंस का कार्ड आ गया तो ठीक है, ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, पर देखिए दोस्तों के साथ गलत संगति से बचें, ठीक है? नहीं चाहिए था कार्ड, आ गया, कोई बात नहीं, बट गलत संगति से बचें, ये आपके लिए मैसेज है। दूसरा है यहाँ पे इनसाइट, ये थिंकर, ये इनसाइट, ये वही चीज़ है, आप ना अपने अंदर झाँक रहे हो इस समय पर। इसमें भी और इसमें भी, और ज़रूरी है। जब तक अंदर नहीं झाँकोगे, तब तक अंदर छुपे हुए क्या मैं ट्रेज़र बोलूँ इसको? येस, ये एक अच्छा वर्ड होगा, या फिर और अच्छा वर्ड मुझे चाहिए लेकिन अभी नहीं आ रहा दिमाग में, बट ट्रेज़र, येस, वो खज़ाना जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उस तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है? तो येस, बाहर झाँकने से अच्छा है खुद के अंदर झाँकना। जो बाहर आपको मिलेगा, वो अंदर वाले से, मतलब अंदर वाला जो होगा उससे इतना कीमती, मतलब अंदर वाला ज़्यादा कीमती है, आप समझ गए, ठीक है? अंदर जो छिपा है वो ज़्यादा कीमती है, जो आप बाहर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? जो सुख है,
जो चैन है, जो जो लव है, जो हैप्पीनेस है, जो भी कह लो, जो बाहर ढूँढ रहे हो ना, वो बाहर नहीं, वो अंदर है, ठीक है? ये कार्ड ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप तो खुद ही समझदार हो कि बुरी संगति से दूर रहना है। हो सकता है बुरी संगति में पड़ जाओ, एक्वेरियस। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। चेंज, बदलाव। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। यस, ये जो मंथ है ना, महीना है ना, ये आपके बदलाव का ही है। ठीक है? बहुत बड़े-बड़े बदलाव होंगे। ठीक, इस समय से अभी काफ़ी सफ़र कर रहे थे ना आप, वो सफ़रिंग आपकी ख़त्म हो सकता है कुछ सफ़रिंग आपके अंदर रह भी जाए हो और आप उसको किसी से डिस्कस भी ना करो। आप ज़रूरी ना समझो। किसी और को शायद परेशान ना करना चाहो या थंडरबोल्ट यस। अंदर कुछ तो चल रहा होगा एंड ये भी एक चेंज का कार्ड है, जो कि आपने देखा होगा टैरो कार्ड टैरो देखते हैं अगर आप, तो आपने देखा होगा टावर के कार्ड में देखा होगा ऐसे ही लोग गिरते हैं ना, टावर का जब कार्ड आता है, आप लोग डर भी तो जाते हो उसका कार्ड देख के, बस ये समझ लो वैसे ही कुछ टावर है, ठीक है? हो सकता है आपके कुछ पुराने बिलीफ्स हैं जो आपको ऐसा लगा था अरे ऐसा ही, जैसे कि आपने सोच लिया था अब तो हमारी एंडिंग, हमारा रिलेशनशिप खत्म, लेकिन वो तो पर्सन आ रहा है आपसे बात करने के लिए। अब तो लगता है मेरी लव लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके साथ ऑफर लेकर आपकी तरफ, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आपको लगेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है। आपका कुछ पुराना बिलीफ है जो खत्म होगा, टूटेगा, नया बिलीफ आएगा, या मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अचानक, ये थंडरबोल्ट अचानक भी दिखाता है कि अचानक से बिजली गिरी और कहाँ एक बड़ी-सी बिल्डिंग थी, कहाँ वो राख हो गया, ठीक है? तो अचानक से कोई आपके लाइफ में चेंज आ सकता है, ठीक है? सडन चेंज, जो इसके लिए मे बी आप रेडी ना हो। और ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ लोग के लिए पुरानी चीज़ें आप, जैसे ईगो वगैरह था, ईगो डेथ कह सकते हैं, हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर कोई ईगो चल रही थी, उसकी डेथ हो रही है यहाँ पे। पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आप नई शुरुआत करोगे अपने जीवन में, ठीक है? लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए? न्यू विज़न या न्यू बढ़ते हुए। देखो मुझे दिखाई दे रहा है अब आप ना पुरानी चीज़ों पे नहीं ध्यान दोगे, पुरानी चीज़ें अब आपको रोकेंगी भी नहीं। अब आप आगे बढ़ रहे हो एंड अगेन देखो रीबर्थ, पुराना सब ढह गया। अब नई चीज़ें शुरू होंगी आपकी लाइफ में, नई चीज़ें आएँगी अब आपकी ज़िंदगी में, न्यू विज़न, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में अब आप सोचोगे, ठीक है? वो न्यू बर्थ का भी कार्ड आ गया आपके लिए, लेट्स सी। नेविगेशन, मुझे दिख रहा है कि अब आपका रास्ता बदल रहा है, ठीक है? जिस रास्ते पे थे अब उस रास्ते पे नहीं चलोगे, या फिर जो सोच रहे थे अब वैसा नहीं सोच के अब आपका लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आपको डायरेक्शन मिलेगी। अब आपका टारगेट होगा, अब आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ पहुँचना है लाइफ में, और आप उस चीज़ की तरफ जाओगे, उस चीज़ के लिए वर्क करोगे, उस चीज़ में आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो अब मुझे दिख रहा है कि अब आपका गोल, आपको पता है मेरा गोल क्या है लाइफ का, या मुझे लाइफ से क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए, मुझे मेरा टारगेट क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है और आप उसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हो, ठीक है? डायरेक्शन मिलती दिखाई दे रही है। अगर ये धुंधला-सा हो गया था ना, नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ लाइफ में कि नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे क्लाउड्स देख रहे हो ना आप, जैसे भटक से गए थे, तो अब आपको यहाँ पे रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं, ओवरकम फियर, कोई डर है ना आप अपना खत्म कर रहे हो। और ये क्यों होगा? चूँकि डर का सामना कर रहे हो। तो डर का सामना करके ही डर को ख़त्म किया जा सकता है। तो ज़रूर आप कुछ ऐसा होगा जिसमें आप अपने डर का सामना करोगे। हो सकता है जैसे कुछ लोगों को लगता है ना, अकेले नहीं रह सकते, अकेले रहने से डर लगता है, कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए। तो यहाँ पे शायद आप अकेले रह भी रहे हो और खुद से ध्यान भी रख रहे हो। तो ये जो डर था ना, ये आपने ऐसे ख़त्म कर दिया। ठीक है? किसी को खोने का डर, या इस बात का डर कि पता नहीं कोई कोई अच्छा पर्सन मेरे लाइफ में लिखा है कि नहीं, आएगा कि नहीं। यस, ज़रूर आएगा, कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो कोई भी डर है ना, वो अब आपका खत्म हो रहा है। ब्लेस्ड डे, वॉव! बटरफ्लाई। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ आपके या तो अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। मैं तो आपका पूरा अच्छा है, सन, मून, बैलेंस सब, ठीक है? तो मैं तो देख रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, लेकिन जिस दिन भी आप ये मेरा वीडियो आपके सामने आएगा और आप देख रहे हो, वो ब्लेस्ड डे होगा आपके लिए। डिफेंस में भी आपको अभी भी प्रोटेक्ट करनी है अपनी एनर्जीज़,
ठीक है? और हो सकता है आप प्रोटेक्ट ही कर रहे हो, यहाँ पे डिफेंस का कार्ड है। हो सकता है आपके आस-पास इस तरह के लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप अपने प्लान्स के बारे में बताना भी नहीं चाहते उनको, इसलिए ट्रिक कर रहे हो, या आप उनको आपको पता है कि इस तरह के लोग हैं जो मेरे चेहरे पे उदासी देख के खुश होंगे, इसलिए उनके साथ ट्रिक कर रहे हो। कुछ तो है, खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो खुद को कुछ और दिखा रहे हो लोगों के सामने। हो सकता है आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है, डिफेंस की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है, चूँकि ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप ग्रो करो लाइफ़ में, आगे बढ़ो लाइफ़ में, ठीक है? हो सकता है उनके चेहरे भी आपके सामने आ जाए। हुँ, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।